आज बाइबल का सत्य माता परमेश्वर शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बाइबल के अंत में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर प्रकट होते हैं और कहते हैं, जो प्यासा हो वो आए और जीवन का जल ले। परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना को दिए गए प्रकाशन के माध्यम से इस बारे में मानव जाति को सूचित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने हमें मानव जीवन का उद्देश्य बताया। आनंद और खुशी खोजने की यात्रा व्यर्थ और दर्दनाक हो सकती है। यह प्यास की भावना की ओर ले जाती है। सारी मानव जाति इसका अनुभव करती है। निसंदेह यह प्यास परमेश्वर के वचन को न सुनने से आती है। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति को क्या समाधान दिया? क्या यह आत्मा और दुल्हन को खोजना नहीं है? इसलिए प्रकाशित वाक्य 22 आयत 17 में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ। मुझे विश्वास है कि जब सियोन की सभी संतानें मिल जाएंगी तो परमेश्वर हमारे लिए हमारे अनंत घर लौटने का महिमामय मार्ग खोलेंगे। ऐसी आशा के साथ हमें इस सत्य में दृढ़ रहना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को खोजना मानव जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन काल में सभी प्रकार के काम और असंख्य जीवन अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम पिता और माता से मिलेंगे तो वे हम पर जीवन का जल उंडेलेंगे और हमारी प्यास बुझाएंगे। भले ही हम एक कठिन जीवन जीने से थक गए हो और अवंचित अनुभवों से जूझ रहे हो, आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहे और इस आशीषित सबत के दिन विश्राम का आनंद ले। अब तक कई चर्च इस बात पर जोर देते आए हैं कि केवल पिता परमेश्वर ही मौजूद है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित नबियों द्वारा लिखी गई बाइबल में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की स्पष्ट गवाही दी गई है ना? बाइबल में परमेश्वर की इच्छा है। यह पिता परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मानव जाति माता परमेश्वर से अनजान रहे। सबसे पहले आइए हम पृथ्वी की आत्मिक स्थिति के बारे में यशायाह 60 आयत 1 में देखें। आइए हम यशायाह 60 आयत 1 देखें। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा। यह पृथ्वी पूरी दुनिया को संकेत करती है। दुनिया अंधकार से ढकी हुई है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधकार छाया है, इसलिए आगे और पीछे या बाएं और दाएं में अंतर करना असंभव है। इसके अलावा लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। यह उनकी आंखों, कानों और मनों को ढकता है। इस अंधकार से मुक्त होने का एकमात्र तरीका पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा परमेश्वर का आना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 5 पर एक नजर डालें। अध्याय 1 आयत 5 में लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जब परमेश्वर आएंगे तब ही सब कुछ प्रकट होगा। कोई भी विद्वान या कोई व्यक्ति जिसने 100 बार बाइबल पढ़ी है अंधकार को दूर नहीं कर पाएगा।
यह केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में लिखा है कि केवल दाऊद का मूल, जो दूसरी बार आने वाले मसीहा है, बाइबल को खोल सकते हैं। केवल तभी सत्य सामने आ सकता है। जिन स्थानों में परमेश्वर अनुपस्थित है, वहां अंधकार है। केवल जब परमेश्वर मौजूद होते हैं, तो वह ज्योति का संसार बन सकता है। परमेश्वर की अनुपस्थिति में प्रकाश का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस प्रकार परमेश्वर को अवश्य आना चाहिए। लेकिन आजकल चर्च केवल पिता परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। इसका कारण प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में पाया जाता है। शैतान ने पशु को अपनी सामर्थ्य और अधिकार दिया। आइए हम शैतान के स्वभाव की जांच करें। परमेश्वर ने हमें वह स्वभाव दिखाया जो शैतान के पास शुरू से ही है। यह उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में पाया जाता है। जब आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, तो परमेश्वर ने उन्हें डांटा। फिर उन्होंने शैतान से पूछा, तूने उन्हें क्यों बहकाया और उसे दंड दिया? उस समय उन्होंने शैतान से क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसलिए शैतान कभी भी स्त्री की उपस्थिति से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए वह दावा करता है, माता परमेश्वर नहीं है, और माता परमेश्वर का इनकार करता है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 पर एक नजर डालें। चूंकि परमेश्वर ज्योति है, इसलिए जब पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की ज्योति प्रकट होती है, तो शैतान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 13 पर एक नजर डालें। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आयत 14, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में परमेश्वर क्या उत्पन्न करेंगे, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यह परमेश्वर की भविष्यवाणी है। शैतान इस भाग्य से बच नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसलिए केवल स्त्री की शेष संतान ही शैतान का विरोध कर सकती है। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उसकी संतान क्या करेगी? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सिर कुचलने पर वह मर जाता है। परमेश्वर ने कहा, स्त्री की संतान तेरे सिर को कुचल डालेगी और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस महान आत्मिक लड़ाई में स्त्री की संतान को भी थोड़ा नुकसान होगा। इस मामले को समझने के लिए हमें न केवल पिता परमेश्वर को, बल्कि माता परमेश्वर को भी जानना चाहिए। स्त्री किसे संकेत करती है? आइए बाइबल के माध्यम से जानें। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 20, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित थे उन सब की आदि माता वही हुई। हवा सभी जीवितों की माता हुई। फुटनोट के अनुसार हवा नाम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन है। इसलिए हवा जीवन का स्रोत है। जीवन के बारे में सोचिए। केवल परमेश्वर को जीवन कहा जा सकता है। एक नश्वर प्राणी को जीवन नहीं कहा जा सकता। चूंकि स्त्री जीवन का स्रोत है, इसलिए शैतान सदियों से उसके खिलाफ आत्मिक युद्ध करता आ रहा है। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि स्त्री का प्रकट होना उसकी हार का प्रतीक है।
분명히 알고 있습니다. ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। परिणाम स्वरूप शैतान लोगों को इस सत्य को जानने से रोकता है। शैतान मानव जाति को इस धोखे में रखता है कि माता परमेश्वर नहीं है। लेकिन जकरिया अध्याय 14 के अनुसार जीवन का जल कहां से बहता है? यह यरूशलेम से बहता है। तब यरूशलेम कौन है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता। शैतान माता परमेश्वर के प्रकट होने से सबसे अधिक घृणा करता है। इस प्रकार उसने आत्मिक रूप से पृथ्वी के साथ क्या किया? उसने इसे अंधकार की दुनिया में बदल दिया, जैसे कि यशायाह अध्याय 60 में लिखा गया है। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, इसलिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को जो ज्योति है अवश्य ही आना चाहिए। सबसे बढ़कर शैतान अच्छी तरह से जानता है कि जब माता परमेश्वर प्रकट होगी तो उसका सिर कुचला जाएगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि उसका विनाश निकट है। इसलिए वह नहीं चाहता कि माता परमेश्वर का सत्य पूरी दुनिया में फैले। उसकी बाधा के बावजूद हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि यशायाह अध्याय 62 में लिखा है, हमें सत्य की घोषणा तब तक करनी चाहिए जब तक कि यरूशलेम को संसार से प्रशंसा प्राप्त न हो जाए। आइए हम यशायाह अध्याय 62 आयत 6 देखें। अध्याय 62 आयत 6, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पैरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह परमेश्वर किसकी स्थापना करते हैं? यरूशलेम को स्थिर करके, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। गलातियों की पुस्तक के अनुसार यरूशलेम कौन है? इसलिए पिता परमेश्वर माता परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। हवा को किसने स्थापित किया और उसके नाम की घोषणा किसने की? वह हवा का पति आदम था। इसी तरह यशायाह अध्याय 62 में कहा गया है, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। स्वर्गीय संतानों को इस मिशन को पूरा करना चाहिए। हमारे प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण शैतान अपनी आत्मिक शक्ति खो रहा है। क्या यही कारण नहीं है कि अधिक से अधिक लोग पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में सही समझ रखते हैं और सत्य के प्रकाश में लौटते हैं? जब अंधकार होता है तो वे कुछ भी नहीं पहचान सकते। इस प्रकार भले हम उन्हें आत्मा और दुल्हन के पास आने के लिए कहे, लेकिन वे नहीं आ सकते। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 देखें। अध्याय 22 आयत 17। आयत 17 में यह लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, क्या त्रिएक के अनुसार आत्मा पिता परमेश्वर नहीं है? तब पिता परमेश्वर की दुल्हन कौन है? यह माता परमेश्वर और पिता परमेश्वर मानव जाति से बात कर रहे हैं। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मिंत ले। यदि हम स्वर्ग के राज्य, उद्धार, सत्य और पापों की क्षमा की आशा करते हैं, तो हमें किसके पास आना चाहिए? हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर अर्थात आत्मा और दुल्हन के पास आना चाहिए। मानव जाति को यही करना चाहिए। बाइबल में अध्ययन करने के लिए कई चीजें हैं, जैसे कि पर्व और विभिन्न भविष्यवाणियां, लेकिन उनका अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए कि कोई सबत के दिन और फसह के बारे में अच्छी तरह से जानता है,
लेकिन अंत में पिता और माता को खोजने में विफल रहता है, तो वह सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को खोजना चाहिए। केवल तभी परमेश्वर हमें अनंत जीवन देंगे। जब हमारे पास अनंत जीवन होगा, तो हम पाप और शैतान की शक्ति से मुक्त हो जाएंगे। क्या यह सच नहीं है? इसलिए हमारी एकमात्र आशा माता है। यह पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। दुर्भाग्य से मानव जाति यह नहीं जानती। किसने उनकी आंखें बंद की है? शैतान ने पृथ्वी को घोर अंधकार से ढक दिया और हजारों वर्षों तक मानव जाति का ब्रेन वॉश किया। परिणाम स्वरूप भले यह बाइबल में दर्ज है, लेकिन वे ऐसे बोलते हैं जैसे माता परमेश्वर नहीं है ना? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 देखें। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। चूंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के बारे में उल्लेख किया है, इसलिए आत्मिक दुनिया में परमेश्वर का एक निश्चित स्वरूप होना चाहिए। क्या यह सच नहीं है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम परमेश्वर क्या बनाने जा रहे हैं? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, जो हमारे पास आत्मिक दुनिया में है, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। उन्होंने क्या बनाया? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तब नर को किसके स्वरूप में बनाया गया था? साथ ही नारी को किसके स्वरूप में बनाया गया था? परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। परिणाम क्या था? नर और नारी बनाए गए। इस प्रकार नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप की नकल है। नर स्वरूप परमेश्वर के पुरुष स्वरूप को प्रतिबिंबित करके बनाया गया था, जबकि नारी स्वरूप परमेश्वर के स्त्री स्वरूप को प्रतिबिंबित करके बनाया गया था। मानव जाति की रचना करते समय परमेश्वर ने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा, मैं मनुष्य को बनाऊंगा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाएं। तब इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर ने स्वयं को हम कहा? क्या हम माता परमेश्वर के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सकते? क्या सभी ईसाई परमेश्वर को, जिनके पास पुरुष स्वरूप है, पिता परमेश्वर नहीं कहते? तब स्त्री स्वरूप वाला व्यक्ति कौन है जिसने मानव जाति को जीवन दिया? निसंदेह यह माता परमेश्वर है। बाइबल पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों के द्वारा लिखी गई है। लोग कहते हैं कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण मूसा द्वारा लिखे गए थे। लेकिन सच्चा लेखक कौन है? वह परमेश्वर है। सीधे शब्दों में कहे तो परमेश्वर ने संदेश दिए और मूसा ने उन्हें लिखा। इसलिए यह पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की इच्छा है। साथ ही यह उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 में लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मूसा को यह रिकॉर्ड करने के लिए किसने कहा? वह कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 में देखा गया है, मानव जाति की सृष्टि से पहले स्वर्ग में कौन था? हम महसूस कर सकते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर वहां थे। हमें समझना चाहिए कि हम आत्मिक दुनिया में बनाए गए थे। जब स्त्री प्रकट होगी तो शैतान का क्या होगा? उस क्षण से उसका सिर कुचल दिया जाएगा। इसलिए वह कहता है, माता परमेश्वर नहीं है।
चूंकि उसने मानव जाति का ब्रेन वॉश किया कि माता परमेश्वर नहीं है जो ज्योति है, इसलिए बाइबल इस स्थिति की तुलना अंधकार से करती है। फिर किसे प्रकट होना चाहिए? पहला यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है परमेश्वर ज्योति है, इस प्रकार परमेश्वर को प्रकट होना चाहिए। आइए हम और अधिक विस्तार से देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 के अनुसार आत्मा और दुल्हन को अवश्य ही प्रकट होना चाहिए। जब पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर प्रकट होते हैं और मानव जाति पूर्ण विश्वास के साथ उनके पास आती है, केवल तभी वे अनंत शांति, अनंत जीवन, पापों की क्षमा और स्वर्ग की सच्ची आशा प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सच नहीं है? मानव जाति को माता परमेश्वर की आवश्यकता है। शैतान को हराने के लिए माता परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 देखें। अध्याय 12 आयत 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। पुराना सांप एक बड़ा अजगर बन गया है और अब वह आत्माओं को धोखा देने के लिए उन्हें अंधकार की दुनिया में ले जाता है। जब ज्योति प्रकट होती है तो उसका अस्तित्व उजागर होता है। इस प्रकार वह ज्योति से नफरत करता है। सभी लोगों, क्या आप जानते हैं कि अपराध दर को कैसे कम कर सकते हैं? हमें अंधेरी सड़कों को खत्म करने की जरूरत है। लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लैंप और सीसीटीवी लगाने से अपराध दर कम होता है। उन जगहों पर जहां रोशनी होती है अपराध दर कम होता है, लेकिन उन जगहों के बारे में क्या जहां रोशनी नहीं होती? सभी प्रकार के अपराध हो सकते हैं। आइए हम आयत 17 देखें। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अजगर का भाग्य किस तरह का होगा? उसका सिर कुचल दिया जाएगा। हालांकि अन्य चर्चों की तुलना में स्त्री की संतानों में अलग विशेषताएं हैं। उनकी विशेषताएं क्या है? वे ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। भले आज का दिन दुनिया के लिए एक सामान्य दिन है, लेकिन क्या यह हमारे लिए पवित्र सबत का दिन नहीं है? यह वह दिन है जो सृष्टिकर्ता की शक्ति का स्मरण कराता है। इस सबत के दिन हम अपना धन्यवाद, स्तुति और महिमा अर्पित करने के लिए पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के पास आए हैं। पिता और माता के भीतर निवास करके हम वास्तव में कितने धन्य हैं। आत्मिक दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शैतान का पालन करते हैं और ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का पालन करते हैं। अंत में परमेश्वर ने उनके भाग्य की घोषणा की है। शैतान के सिर पर घातक घाव होगा, जबकि स्त्री की संतान की केवल एड़ी घायल होगी। इसलिए चूंकि स्त्री प्रकट हुई है, शैतान क्रोधित हो गया है। उनके प्रकट होने से पहले शैतान दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब वह नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? हम सब कुछ जानते हैं। पिता और माता की शिक्षाओं के द्वारा हम जानते हैं कि कैसे उसने सत्य को बदल दिया। इससे शैतान क्रोधित हो जाता है। उसने लोगों से सत्य छिपाया था, लेकिन अब परमेश्वर सब कुछ प्रकट करते हैं। लोगों के साथ भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने पाप किया है वे बहुत परेशान हो जाते हैं जब कोई कहता है तुमने इस तरह का पाप किया है, भले वे पाप के दोषी हो। उसी तरह शैतान अब बहुत क्रोधित है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्त्री प्रकट हुई है। अफ्रीका में हम घोषणा करते हैं माता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। एशिया में हम घोषणा करते हैं माता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। यूरोप में भी हम घोषणा करते हैं माता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। पूरी दुनिया चिल्ला रही है।
यशाया के 62 अध्याय में लिखा है, हे यरूशलेम की शहरपनाह के पहरेदारों, चुप न रहो, दिन रात चिल्लाते रहो। जब हम इस तरह से चिल्लाते हैं तो शैतान व्यतीत हो जाता है। जब हम इसकी तुलना मानव शरीर से करते हैं तो यह सिर दर्द जैसा है। एक छोटे से दर्द को दूर किया जा सकता है, हालांकि ये यहाँ और वहां से आता है। चूंकि पूरी दुनिया इस शब्द से परिपूर्ण है, इसलिए यह असहनीय हो जाता है। इस प्रकार क्रोध में शैतान स्त्री की संतानों के खिलाफ युद्ध करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। शैतान के शत्रु धर्मी है जो परमेश्वर के साथ खड़े हैं। शैतान उनके खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे शैतान की इच्छा के अनुरूप नहीं है। उनकी एक अलग विशेषता है, वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वे सबत का दिन और फसह मनाते हैं। वे ओढ़नी ओढ़ते हैं क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। ये लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं स्त्री की संतान है, अर्थात माता परमेश्वर की संतान है। इस सबत के दिन के माध्यम से जब हम सृष्टिकर्ता की सामर्थ को स्मरण करते हैं, आइए हम स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में सुसमाचार का प्रचार करने का हर संभव प्रयास करें, जो मानव जाति को जीवन का जल प्रदान करती है और उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाती है। आइए हम पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में सत्य की ज्योति को चमकाए, ताकि हम सभी लोगों को स्वर्ग में ले जा सके, जहां खुशी है। हमें थोड़ा सा दर्द सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले हम अपनी एड़ी पर चोट लगने के दर्द का अनुभव करें, लेकिन परमेश्वर ने हमसे स्वर्ग के अनंत आनंद की प्रतिज्ञा की है, जहां हम सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे। आइए हम विश्वास करें कि यह वादा निश्चित रूप से पूरा होगा। यह आशा करते हुए कि हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की शिक्षाओं का अनुग्रह पूर्वक पालन करेंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।